But I think the biggest thing that needs to improve in Pakistan is the education system. हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल शैम्बल्स में है और इस रियलिटी को हमें कबूल करना बहुत असेंशियल है. The amount which budgetary हमारी allocation towards education ridiculously low है. Uh, one of the highest number of out of school children in the world. Uh, और जो एजुकेशन ऑफर भी हो रही है वो सब स्टैंडर्ड है. वो लोगों को upright professionals, upright citizens, upright people नहीं बना रही. वो सिर्फ एक हम डिग्रियां छाप रहे हैं, हम एजुकेशन नहीं दे रहे. In a lot of universities even in Pakistan. What ideas do you have? Like, the idea works with universities कि उनके curriculum में ये skills inculcate कीजिए. So they offer. तो लेकिन एजुकेशन की जो आप बात कर रहे थे ना, वहां से मैं उसको थोड़ा सा कंक्लूड करूंगी कि 2000 हाँ, ये जो जब कोरोना हुआ था तब मैंने रियलाइज किया था ये कि मैंने अपनी एक कंपनी है, मेरी इंटेलेक्चुअल कंपनी है, ऑनलाइन है, सच के नाम से, सर्चिंग द यूनिवर्स फॉर कंपैशन एंड ह्यूमैनिटी. क्योंकि मेरा ख्याल था कि आपके पास दुनिया जहान की चीजें हों और अगर उसमें से हैप्पीनेस मिसिंग है ना तो इट इज जीरो. तो फिर ढूंढना ही हैप्पीनेस को चाहिए था ना, बजाय चीजें इतनी इकट्ठी करने के. तो उसके बाद कोरोना फिर हुआ, उसमें मैंने ये नोट किया कि स्कूल्स, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मेरा तो ख्याल है कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है वो ही रिडंडेंट है जी. ये जो 100 साल पुराना सिस्टम है, इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर. पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा, बाहर भी नहीं कर रहा, क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट बिटवीन 2019 एंड 2023. अम्मी मेरी चूंकि अमेरिका में थी एंड शी वाजंट वेल, सो आई वाज जस्ट कमिंग एंड गोइंग ऑल द टाइम. तो पहले मैंने ये देखा कि जो जब ऑनलाइन हुआ तो बच्चे भी रो रहे थे और माँ बाप भी परेशान थे कि इनको अब हम घर में रख के करेंगे क्या और कितने दिन. ठीक है ना, पेट लेके दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं उनको कि किसी तरह टिक जाए. उसके बाद फिर जब 2.5 साल के बाद कोरोना खत्म होना शुरू हुआ तो वो फिर रो रहे थे बैठे हुए कि जाना नहीं है. अब उनको नाइट सूट पे बिस्तरे में बैठ के ऑनलाइन पढ़ने की आदत पड़ गई थी. तो फिर माँ बाप भी रो रहे थे, फिर बच्चे रो रहे. तो मैं उस वक्त मैंने ये कंक्लूड किया था, क्योंकि कोरोना जैसी चीज तो कभी नहीं दोबारा हो सकती है. और अब देखिए वॉर्स वॉर्स है, तो आप बच्चे को तो आप ग्रो होने से रोक ही नहीं सकते. बच्चे को तो आप ग्रो होने से नहीं रोक सकते ना, कि अगर 2 साल से वॉर चल रही है तो स्कूल बंद है तो बच्चा तो ग्रो हो गया. 10 साल तक रही वॉर तो 10 साल भी बगैर स्कूल के वो ग्रो कर जाएगा. तो देयर हैज टू बी एन अल्टरनेटिव टू दैट, जिसपे और हाइब्रिड होना चाहिए. ऐसा होना चाहिए सिस्टम जिसपे आप फौरी तौर पे जैसे कोई क्राइसिस हो स्विच कर और फर्क ही ना पड़े. आपकी एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल कोई फर्क ना पड़े. तूफान आए गुजर के चला जाए, वो अपनी जगह ही खड़ा है और जैसे चल रहा था वैसे चलता रहे. तो वो ये जो बिल्डिंग्स वाला है ना, और ये इतने जिसके क्या कहना चाहिए, उसकी स्ट्रिंग्स इतने अटैच्ड हैं, बिल्डिंग, स्टाफ, किताबें, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ये चीजें ना रोकती हैं वो वाला इल्म हासिल करने से. वैसे मैं एक अमेरिका में मिली थी, मोहम्मद अली के बचपन के दोस्त हैं, इमाम जैद. बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी. किसी डिनर पे मैं उन्हें मिली थी तो मैंने उन्हें कहा, एक सवाल मेरे दिमाग में घुसता गया. मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मुझे ये तो पता चल रहा है कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज थी जिसकी हर जानदार को जरूरत थी, तो अल्लाह ताला ने उसका पूरा इंतजाम कर दिया, पूरा. अब फर्ज करें ऑक्सीजन किसी के हाथ लग जाए और उस पे पैसे लग जाए तो क्या होगा हमारे साथ. ऐसे ही है. इन माय ओपिनियन इल्म जो है वो भी इतना ही जरूरी था, तो वो कैसे लग गया दूसरों के हाथ, उसको अल्लाह मैंने कैसे लगने दिया दूसरों के. इट हैज बीन हाईजैक्ड
जबकि इल्म जो असल इल्म है, जब स्कूल वगैरह नहीं थे तो लोग बहुत लिटरेट थे। ये जो हमारे सारे साइंसदान गुजरे हैं, हर चीज पढ़, आपने कितना कुछ पढ़ लिया है। आप जैसे बता रहे थे, मतलब ये दैट इज व्हाट इल्म इज। वो डब्बों वाला इल्म जो है कि ये डॉक्टर बन गया, अब उसको सिर्फ डॉक्टर नहीं पता है क्या होता है। उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि कौन सी दवाई ठीक है और कौन सी गलत है, उसको बस ये पता है ये दवाई है और दे दी, क्योंकि वो फार्मासिस्ट है। इतना स्पेशलाइज इल्म को कर दिया है। तो इट हैज टू चेंज, एंड इट हैज टू चेंज फ्रॉम समवेयर, जहाँ पर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो लकास में पढ़े और फिर से ग्रेजुएट किया उन्होंने। मेरे ग्रैंड किड्स होम स्कूल है। तो लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे डॉक्टर सारा है वो भी पूछती हैं कि आपके नजदीक कौन सा वाला सिस्टम ठीक था। मैंने कहा कि वो भी ठीक नहीं था, बिकॉज आई used to drive to lungs to take them and to bring them back, और कोई अंडरपास नहीं थे, कुछ नहीं था तब जब वो पढ़ रहे थे। तो मैं तो सड़कों पे ही रहती थी हर वक्त, दोनों ही लंग्स में थे, फिर दोनों ने फ्रेंच सीखनी थी तो वो अपर मॉल पे, दोनों की क्लासेस के टाइम फर्क थे। तो मुझे तो पता है कि ये सिस्टम जो है ना बहुत टफ है। आई एम स्टिल नॉट फॉर होम स्कूलिंग, क्योंकि उसमें आपकी फिर बहुत लिमिटेड हो, फिर लर्निंग खत्म हो जाए। हाँ, इट हैज टू बी हाइब्रिड। जो स्कूल सिस्टम में से अच्छा है वो भी ठा ले, और जो होम स्कूलिंग पे अच्छा है वो भी ठा ले, एंड कम अप विद अ न्यू सिस्टम। और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तेरी हासिल करने के लिए। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन खरीद खरीद के आप सांस लेने लगती। ये किसी ने हमें गोली गोली खिला दी है। ये किसी ने ना बिजनेस बना के इसको कमर्शियलाइज करके ना, तो जो हाइब्रिड सिस्टम की मेरे आप बात दोस्त कर रहे हैं, हो क्या होगा? उनकी तीनों लाइट्स थी। तो मैं ना उनके साथ मजाक भी लेता हूँ कि आप 365 दिनों में से 230 दिन तो आप पहले छुट्टी करते थे, हाँ, और माशाल्लाह से इस गवर्नमेंट ने आपको 100 दिन की और छुट्टी दे दी है। तो अब आप 300 दिन जो है ना छुट्टियों पे होते हैं, हाँ। 65 दिन इस्तेमाल करके हमसे फीस फीसें लेते हैं। आज ना सुबह भी वॉक पे थे, तो मैं इधर आ गया अपनी फैक्ट्री, और वो का थोड़ी देर बाद मैसेज आया जी मैंने सीरी पाई का नाश्ता किया, अब मैं सोने लगा हूँ। मैं कहा जी हम आपके लिए कमाने आए हुए हैं, कमाएंगे तो आपको दे देंगे, आप आराम से सोने। हम तो जो कमाते हैं, देखिए जी अब 2-4 बच्चों की फीस को लाख 1.5 लाख रुपए हम दे कमा के उनको जाके दे जाते हैं, वो घर पे सोए हुए हैं। सुबह ना अक्सर हमने इस बात पे, वो मुझे कहते यार तू ना अब ये ना बात किया कर, 300 दिन की छुट्टी। मैं कहा जी बताएं। नहीं, इट इज वेरी ट्रू, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री में है। तो जब मैं काम शुरू कर रही थी एंड आई वाज थिंकिंग क्या मैंने करना है और कैसे करना है, तो उसने कहा नेवर डू एनीथिंग विद, उसने मुझे कहा कभी कोई चीज आपने स्कूल के साथ नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में स्कूल जो है वो 170 दिन तक भी नहीं पूरे खुले होते हैं, इतनी छुट्टियां हैं। तो बाकी दिन में आपने फिर क्या करना है? बिल्कुल ये नहीं 230 तो पक्की है, हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। 230 दिन की छुट्टियां पक्की हैं, प्लस ये मिल जाती हैं। Circle in the sand.